गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ जैविक अपक्षय। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार का होता है। पहला आपका भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा जैविक। यहाँ पर हम अपक्षय पढ़ रहे हैं जैविक। जैविक अपक्षय 3 प्रकार से होता है। पहला मनुष्य और जानवर के द्वारा, दूसरा पौधों के प्रभाव के द्वारा और तीसरा सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा। तो मनुष्य, जैसे कि मनुष्य रेल बनाता है, सड़कें बनाता है, बांध, नदी आदि बनाते हैं, ये चट्टाने को चूर्ण चूर्ण कर देता है। इसी प्रकार चिड़िया, कीड़े आदि चट्टानों में छोटे छोटे छेद बना लेते हैं, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती और टूट जाती हैं। पौधों का प्रभाव, पौधों की जड़ें जब चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उन पर दाब के फलस्वरूप चट्टानें टूट जाती हैं। जो पौधों की जड़ें हैं जब चट्टानों में प्रवेश करती हैं, यानी रूट्स जब चट्टानों के अंदर एंटर कर जाती है, तो उन पर प्रेशर के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। इन चट्टानों की दरारों में उपस्थित जड़ों द्वारा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। चट्टानों की दरारों में जो रूट्स होती हैं प्रेजेंट, वो क्या करती हैं, कुछ एसिड्स का निर्माण करती हैं, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती हैं, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटीज आदि चट्टानों एवं खनिजों में भोजन संचरण के लिए पोषक तत्वों को लेते हैं। अब जब उनसे ही पोषक तत्वों को ले लेंगे तो चट्टानें क्या होती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। कार्बनिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, जबकि जिससे खनिज एवं चट्टानों का क्या होता है, धीरे धीरे विघटन होता है, क्योंकि ये भी एक तरह के एसिड्स बना रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसके लिए लॉस वाले होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं चट्टानों के रिगार्डिंग, और वो उसका अपक्षय करते हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ा चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय के अंदर आपने पढ़ा है पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय, जो हमने 3 तरीके से पढ़ा है, मानव और जंतुओं द्वारा, पौधों के प्रभाव द्वारा और सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर अगर आपके आ रहे हैं तो 3 कारक आते हैं आपके। जलवायु प्रभावित करती है, भौतिक और रासायनिक। जलवायु के कारक के कारण अपक्षय की दर को प्रभावित करते हैं। शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक, खनिजों का आकार कम, सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। नमी की मात्रा बढ़ने से रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। भौतिक गुण, भौतिक गुण के अंदर हम देखेंगे महीन आकार के खनिजों का अपक्षय मोटे खनिजों की अपेक्षा क्या होता है बेटा, अधिक होता है। एक कठोर खनिज जैसे क्वार्टजाइट का भौतिक अपक्षय मंद गति से होता है। रासायनिक अपक्षय भी कम क्षेत्रफल के कारण क्या होता है, धीरे धीरे होता है। सो नाउ द थर्ड इज रासायनिक एवं संरचनात्मक गुण। एक खनिज के अपक्षय की दर उनके आकार और रासायनिक क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करती है। कठोर क्रिस्टलाभ होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, धीरे धीरे अपेक्षित होगा, और उससे थोड़ा कठोर से कम होगा तो जल्दी होगा। सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मृदा निर्माण। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा के रूप में बदलना ही मृदा उत्पत्ति कहलाता है। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा टूटकर मृदा के रूप में बदलना ही मृदा उत्पत्ति कहलाता है। वायुमंडलीय क्रिया चट्टानों द्वारा, वायुमंडलीय क्रिया द्वारा चट्टानें क्या होने लगती है, टूटने लगती हैं, और उनके टूटने से एक असंगठित, संगठित नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, असंगठित पैतृक पदार्थ बनते हैं। इन मूल पदार्थों को हम रिगोलित कहते हैं, और रिगोलित के नीचे ठोस चट्टानें होती हैं, क्योंकि चट्टानें टूट रही हैं तो उसके ऊपर वाला हिस्सा ही रिगोलित होगा। परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति में रिगोलित की मोटाई बढ़ती है। परिवहन यानी कि कोई भी जो उसको बहा के ना ले जाए, उड़ा के ना ले जाए, अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो उसी जगह पर रहते जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, मोटाई बढ़ेगी। लेकिन अगर पानी के साथ बह जाएगा, हवा के साथ उड़ जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी मोटाई जो होगी वो बढ़ नहीं पाएगी। परिवहन शक्तियाँ जैसे हो सकती हैं आपकी गुरुत्व बल, बहता पानी, बहती बर्फ, वायु आदि। परिवहन शक्ति के द्वारा धीरे धीरे मृदा निर्माण की क्रिया चलती रहती है। मृदा उत्पत्ति प्राय 2 प्रकार के प्रक्रमों द्वारा होती है, एक अपक्षय के द्वारा, एक प्रोफाइल का विकास के द्वारा। मृदा निर्माण की प्रावस्थाएं की अगर हम बात करें तो वो 2 होती हैं आपकी, एक तो मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण, और दूसरा उस कच्चे पदार्थ का मृदा पिंड में रूपांतरण। ये प्रावस्थाएं हैं, वो प्रक्रम थे। हम प्रावस्थाओं के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें। पहली प्रावस्था विखंडन तथा विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था है, जबकि बाद की प्रावस्था निर्माणकारी है, क्योंकि उसमें निर्माण होता है। मृदा निर्माण की दोनों प्रावस्थाएं भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों द्वारा होती हैं। इन अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना बदल जाती है, और मृदा संहति में समस्त परतों का क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। इसलिए मृदा प्रोफाइल का विकास ही मृदा की क्या कहलाती है बच्चा, उत्पत्ति कहलाती है। नाउ मृदा निर्माण प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 9 प्रक्रियाएं हैं आपके। वैसे यहाँ पर मृदा निर्माण की आपके 2 प्रक्रिया होती हैं, प्राथमिक और विशिष्ट। प्राथमिक और विशिष्ट।
मृदा निर्माण की प्राथमिक क्रियाओं से मृदा में विशेष प्रकार के संस्तर बनते हैं, जबकि विशिष्ट प्रक्रियाओं से विशेष प्रकार की मृदा परिस्थितिका का विकास होता है। कुछ मृदा की निर्माणकारी जो प्रक्रिया हैं उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, वो यहाँ पर इस समय 9 हैं। कितनी है? 9। पहली है आपकी ह्यूमिफिकेशन, दूसरी है निक्षालन, तीसरी है निक्षेपण, चौथी है पॉटजोलीकरण, पाँचवीं है लेटराइजेशन, छठी है कैल्सीकरण, सातवीं है आपकी डीकैल्सीकरण, आठवीं है लवणीकरण और नवीं है पेडोटर्बेशन। दैट इज़ क्लियर। सो हियर द 9th टॉपिक्स हैं आपके इस प्रक्रियाओं के अंदर जो हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, हम पहली जो प्रक्रिया है ह्यूमिफिकेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।